बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो क्रैकडाउन है वो मुसलसल जारी है। और जब से इलेक्शन की जो कागजात नामजदगी करवाने का प्रोसेस शुरू हुआ है, पिछले 24 घंटों में हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वीडियोज आ रही हैं, जो टिकट लेने जाता है या लेने जाना है, उनके घरों में छापे पड़ रहे हैं। उस्मान डार की वालदा का जो सबसे ज्यादा इशू हुआ, मियाँ बाद फरूक के घर की वीडियो आई, कुछ 2-3 लोग बयान दे गए कि हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे वगैरह वगैरह, सारा चलता आ रहा है। इस सारे सिनेरियो में, इस सारे के सारे क्रैकडाउन के निज़ाम में, हमारे जस्टिस सिस्टम में जो सबसे ज्यादा डटी हुई हाई कोर्ट नजर आती है वो है पेशावर हाई कोर्ट। अब इसके पीछे कल पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हलफ भी उठा लिया कि मैं बगैर प्रेशर के फैसले करता हूं। उसके पीछे स्टोरी क्या है सारी की सारी, और कौन से केस में क्यों रिमार्क्स आए हैं, वो सारे के सारे आपके सामने रखने हैं। लेकिन उससे पहले फवाद चौधरी की बात कर लेते हैं। फवाद चौधरी इमरान खान का इलेक्शन कमीशन की तौहीन का जो केस था वो कल जेल में लगा हुआ था। जेल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गया था, लेकिन हैरान कौन तौर पर वकला नहीं पहुंच सके थे। वजह यह सामने आई कि वकला के जो पेपर्स हैं, के पेपर को स्कैन किया जा रहा था, चेकिंग की जा रही है, उस वजह से वो लेट हो गए, पहुंच ही नहीं सके जेल के अंदर, कार्रवाई मुलतवी होगी। वहां पर फवाद चौधरी के वकील जो फैसल चौधरी है, फवाद चौधरी के भाई, उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल की कि जनाब ये ओपन ट्रायल है। साइफर की तो समझ आती है ना कि कोई इसमें राजों की बात होगी शायद, तो तौहीन इलेक्शन कमीशन में कौन से राज की बात है, यहां पर ओपन ट्रायल को नहीं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि फैमिलीज को, जनरल पब्लिक को, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया को यहां पर आने की इजाजत दी जाए, क्योंकि ये ओपन ट्रायल है। ये एप्लीकेशन भी उन्होंने फाइल की। बहरहाल ये 27 दिसंबर तक कार्रवाई मुलतवी हो गई है। जो कार्रवाई है, जो फर्द जुर्म आयद होनी थी वो नहीं हुई है। अब इसका फायदा भी नहीं रहा, क्योंकि इलेक्शन जो कागजात नाम जमा करवाने वो होने हैं तब तक। तो ये तो मेरा ख्याल आप केस आगे ले जाना चाहिए, इलेक्शन के बाद देखना चाहिए, करने के और भी बड़े काम है। अब आ जाते हैं चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट की तरफ से। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट इब्राहिम खान साहब कल केस सुन रहे थे। असद कैसर और मुजाहिद खान की दरखास्तों पर समाअत की उन्होंने, और दरखास्तें ये थी कि जमानत दी जाती है उसके बाद क्यों गिरफ्तार किया जाता है। उन्होंने पहले भी ऑर्डर किया था। वजह यह थी 3 MPO के रहे, उन्होंने कहा कि पेशावर हाईकोर्ट में, उससे पहले एक दिन उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी थी कि पेशावर में 700, पूरे सूबे में 700 3 MPO के ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं। और फिर उन्होंने ये भी ऑर्डर किया कि हमारी इजाजत के बगैर 3 MPO का ऑर्डर जारी नहीं होगा। अब आ जाते हैं, फिर उन्होंने जो कल ऑब्जर्वेशंस दी हैं, कहते हैं कि चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारी किसी सियासी जमात में दिलचस्पी नहीं, हमारी किसी सियासी जमात में दिलचस्पी नहीं, हम किसी को बचाने या फंसाने के लिए सवालात नहीं कर रहे, हम पर कोई भी इल्जामात लगाए इसकी परवाह नहीं, सिर्फ आइन और कानून की पासदारी के लिए हम सवालात कर रहे हैं। हल्फिया कहते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन थी, हल्फिया कहते हैं कि एक सियासी जमात के लिए हमदर्दी नहीं है। तो ये जनाब चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने डिवीजन बेंच में समाअत करते हुए ये हल्फ दिया, कहा कि हम किसी एक सियासी जमात के लिए हमदर्दी हम में नहीं